हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे चैनल पर एस्टर 2022 जो है मैथ्स वो टॉपिक वाइज चल रहा है, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट सब कुछ चल रहा है। आप सभी जानते हैं। इससे पहले गाइस हमने मैथ्स की जो है 3 से 4 जो है परसेंटेज की लाइव क्लासेस की हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। मैं प्ले लिस्ट बना दूंगी। एक एक जो मैथ्स के 15-20 टॉपिक है ना, उनकी प्ले लिस्ट तो गाइस बनी ही हुई है। मैं आपको बता रही हूँ, प्लेलिस्ट गाइस बनी हुई है। उसमें 15 से 20 टॉपिक है, जिसमें रेशो प्रोपोर्शनेट है, सिंपल इंटरेस्ट है आपका, ओके, और उसके साथ परसेंटेज भी है। और बाय द वे अभी जो लाइव क्लासेस हो रही है वो भी हैं। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं, जो भी क्लासेस हमने अपलोड की हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट 2022 मैथ्स चैप्टर, जिसमें परसेंटेज जो है फ्रैक्शन बेस्ड करेंगे। आप सभी को पता है कि परसेंटेज का टॉपिक सिर्फ ऐसा नहीं है कि 10-5 क्वेश्चन में खत्म हो जाता है, लेकिन जो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कि हर जो जैसे परसेंटेज टॉपिक है, इसमें काफी सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि वोटिंग के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे 2 मतदाता हैं, वो वोटिंग करते हैं तो क्या होता है। उसी तरीके से देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है, P 6 times as large as Q, the percentage that Q is less than P is etc क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस टाइप के भी होते हैं, एग्जाम बेस्ड भी होते हैं। कोई चीज बढ़ रही है, घट रही है, या इनकम एक्सपेंडिचर संबंधित सारे ही होते हैं। तो तभी मैं 5-5, 6-6 क्वेश्चन आपके लिए लाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, हर एक एरिया से जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही गाइज आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि गाइज इन्होंने लिखा है P 6 times as large as Q। देखो P जो है वो Q से 6 टाइम लार्ज है। इसका गाइज मतलब ये है कि जो P है, ओके, यहां पर मैंने लिखा Q 6 टाइम लार्ज है Q से। इसका मतलब मान लो कि Q x है, तो P कितना होगा बताओ, 6x होगा। अब ये बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा था, परसेंटेज दैट Q इज लेस देन P। मतलब आपने गाइस ये बताना है कि जो द परसेंटेज दैट Q इज लेस, जो Q है वो P से कितना लेस है। Q P से कितना लेस है, आप खुद देख सकते हो, Q P से कितना लेस है। तो गाइस देखो, यहां पर हमने जैसा कि लिखा कि P 6 टाइम, मतलब P Q जो है x है, और P कितना है गाइस, 6x है। ठीक है, अब ये बताओ, द परसेंटेज दैट Q इज लेस देन P, इसका मतलब Q कितना लेस है बताओ P से। 5x कम है ना, तो ऑफ कोर्स ही बात है यहाँ पर किससे कम है। अब सभी स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि इसके नीचे क्या आना है। नीचे देखो गाइस क्या आना है, द परसेंटेज दैट Q इज लेस देन P, इसका मतलब ये कि Q P से कितना कम है। जिससे होता है ना तो उसको नीचे लेते हैं। P से कम है ना, तो से वर्ड P के साथ आ रहा है, इसका मतलब जो 6x है, तो P की वैल्यू क्या है, 6x। ऑफ कोर्स ही बात है, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 3 6, ये हो जाएगा आपका 250/3। और जब ये 250/3 होगा, तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट करेंगे, तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, 83.33। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए तो इसी के साथ ही अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। इसका मतलब गाइज ये है कि 0.01% जो है ना, इज व्हाट परसेंट ऑफ 0, मतलब इस देखो वट का वट, जहां पर वट वर्ड लिखे है ना, इसको एक्स सेलेक्ट कर लो। 0.01 इज, जहां पर इज आ जाता है ना, इज, वहां पर इक्वल टू का साइन लगाओ, और जहां पर वट आ जाता है वहां पर एक्स का साइन लगाओ। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ओके, तो इज है, यहाँ पर इज इक्वल टू लगा दो। यहाँ लिखा है वट परसेंट, वट परसेंट को गाइज आप लेट कर लो x%। अब ये किसका x% है बताओ, 0.1 का। ऑफ कोर्स ही बात है, आपको यहाँ 0.1 लिख लेना है। ठीक है, अब आप जैसा चाहो, इसको शॉर्ट करना चाहो आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा कि गाइज यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, इसका पॉइंट हटाने के लिए इसके बटे में 100 भी कर सकते हो। जैसे कि गाइज मैंने 1/100 कर लिया। जब मैंने गाइज 1/100 किया, देन उसके बाद आप इसको x/100 कर सकते हो जैसा कि था, और इसका एक पॉइंट हटाने के लिए 1/10 कर सकते हो। जब आपने ऐसा किया, तो आपको पता है कि इक्वल टू में जो भी नंबर्स रखे जाते हैं, अगर इक्वल बराबर के साइन में रखे जाते हैं, तो ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं आपस में। जब ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, देन सोचने की बात है, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ बचेगा x/10, और जब मैं इसको क्रॉस करूंगी, देन x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। ऑफ कोर्स ही बात है, मेरा आंसर कितना होगा, ए ऑप्शन 10। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसी के साथ ही गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, 2 नंबर हैं, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। इनके कहने का मतलब है कि 2 नंबर्स हैं, जैसा कि 20% और 50%। ये तीसरे नंबर से, मतलब नहीं सॉरी, तीसरे नंबर से 20% ज्यादा है,
जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर से 20% ज्यादा है, और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे नंबर से 50% ज्यादा है, जो हिंदी वाले, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, ये टू नंबर्स कौन से पूछे गए? टू नंबर्स ये वाले पूछे गए हैं। बताओ ये जो ए और बी, जैसे कि मान लो मैं ए बी सी 3 नंबर मानती हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा है कि तीसरे नंबर से, मान लो कि तीसरा नंबर अगर 100 है तो पहला नंबर तीसरे नंबर से 20% ज्यादा है ना, मतलब 120 है। उसी तरीके से दूसरा नंबर तीसरे नंबर से 50 है, मतलब अगर तीसरा नंबर 100 है तो दूसरा कितना होगा बताओ? 150 होगा। अब हमें करना क्या, इसको कैंसिल कर दो पहले तो, 0 से 0 सारी कैंसिल कर दी। 12, 15 और 10 इकट्ठे तो एक साथ किसी भी टेबल पे नहीं कटते। ऑफ कोर्स ही बात है, इन्होंने रेशो किसका पूछा है? इन्होंने रेशो पूछा है टू नंबर्स का। टू नंबर्स बोले तो पहले दो नंबर्स की बात कर रहे थे। 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ऑफ कोर्स ही बात है, यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा? 4:5। अगर आप ये पूछो ना ये टू नंबर्स कौन से हैं गाइस, तो ये टू नंबर्स हैं ये वाले ए और बी। सभी को जो मेरा फेस है वो काफी बड़ा सा दिख रहा होगा और काफी अलग सा ही दिख रहा होगा, तो इसका जो आंसर आएगा गाइस वो आएगा 4:5, ठीक है। इसी के साथ ही अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, 93% बच्चे जो है वो पास होते हैं और 259 जो है वो फेल होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन वाज। अब यहां पर गाइस देखो ध्यान से, 93% बच्चे जो है वो पास होते हैं, 259 फेल होते हैं। 100% टोटल बच्चे हैं जिसमें 93 कितने हैं पास, 7 क्या होंगे बताओ? फेल वाले होंगे 7, ठीक है। 7 जो है वो गाइस फेल वाले होंगे। ऑफ कोर्स ही बात है, ये जो 7 फेल वाले हैं ये मैं किसके इक्वलेंट्स रखूं? 259 के इक्वलेंट रख लूं ना, क्योंकि जो फेल वाले बच्चे वो 259 है, मुझे पता है टोटल 100 में से 93 पास है तो 7 फेल है। देन 7 को 259 के इक्वलेंट्स रखा, इसीलिए मैं करेंगे 259/7, और यहाँ पर कितना रखेंगे? 100। बस आप इसको सोल्व कर सकते हो, कितना आएगा बताओ? 7 या 21 आएगा, ठीक है। 7 7 49 आएगा। ऑफ कोर्स ये बात है, 37 में 100 की गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बताओ? 3700 आएगा। ये होगा आपका फिक्स आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा परसेंटेज के जो बेसिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ओके चलिए, तो मेरा फेस भी काफी बड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि पता है क्या है, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर पे जो वीडियो रिकॉर्ड होती है ना, यहाँ पर भाई फेस ज्यादा अच्छा नहीं आता, तभी बता रही हूँ। ओके चलिए, इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसको किस तरीके से करना है, आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 30 मिनट्स? व्हाट परसेंट ऑफ अ डे, देखो मैंने आपसे अभी कहा जहां पर व्हाट हो ना उसकी जगह पे एक्स ले लो। व्हाट परसेंट का मतलब है 100, एक्स के नीचे में 100 ले लो। ऑफ अ डे, ऑफ अ डे का मतलब क्या है बताओ? ऑफ अ डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं बताओ? 24 घंटे होते हैं ना, तो आप 24 घंटे ले लो। हमें 24 घंटे इसलिए लेने क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट लिखा है, ठीक है। हमें इस 30 मिनट को भी जो है ना उसमें कन्वर्ट करना होगा घंटों में, क्योंकि घंटों के बराबर में घंटे ही रखेंगे। 24 लिख दिया। अब देखो गाइस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिखे ना ए डे इज, मैंने बोला था ना जहां पर इज वर्ड आ जाता है वहां पर इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 30/60 लिखो। 30/60 लिखोगे, ऑफ कोर्स ही बात है यहाँ पर आपका कितना आएगा बताओ? 1/2 आएगा। 1/2 आ गया। अब इसको काउंट कर लो भाई, ये आ गया 24x/2, ठीक है। 1/2, 1/2 जब करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 48x आएगा। 48x/100, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 100/48। जब आप इसको सोल्व करोगे कितना आएगा? 2 पंजे 10, 24 आएगा। 25/12 आएगा, ठीक है। 25/12 को सोल्व करके देखना गाइस, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.083, ठीक है। ये आपका गाइस एक फिक्स आंसर आएगा। ओके, तो ये थे गाइज आज आपके परसेंटेज के बेसिक्स के 5 क्वेश्चन। इससे आपको पता है क्या क्लियर हुआ? इससे गाइज आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। अदरवाइज इसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। मैंने जैसा कि सभी को कहती हूँ, चाहे मैं अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा यूट्यूब चैनल पे कहती हूँ, चाहे यहाँ पर कहती हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स है ऐसा मत सोचना भाई मैडम क्वेश्चन का तो यही लेवल रहेगा। भाई अगर ये ही नहीं आते तो आगे के कैसे करोगे? और मुझे तो हर बच्चे को अपने साथ लेकर चलना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका हाई लेवल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको मैथ वीक है इतना कि उनको 0 से ही समझ नहीं आता मैथ। तो उसी हिसाब से आप ये सोच सकते हो, जिनको अच्छे से मैथ आता है, भाई जिनको बिल्कुल नहीं आता उनको अगर ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो वो अच्छे लेवल के कैसे करेंगे, सोच सकते हो, ठीक है। देन तभी कह रही हूँ कि पहले इन क्वेश्चंस को कर लो, उसके बाद पूरा अक्टूबर पड़ा है, हमारे पास नवंबर भी है आधा, ठीक है। अच्छे से जितने भी क्वेश्चन है ना, अक्टूबर में कोशिश करूंगी सारे हाई लेवल के जो क्वेश्चन है वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ओके।